नमस्कार, स्वागत है हमारा राजस्थान में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पुष्कर की। तीर्थ नगरी पुष्कर में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निहत्थे निर्दोष लोगों पर हमला करना किसी भी मजहब की शिक्षा नहीं है। पटेल ने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने भारत सरकार के नेतृत्व में इस घटना को गंभीरता से लेने की बात कही और भरोसा दिलाया कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो वे कभी सोच भी नहीं सकते। मंत्री ने शांति और भाईचारे की अपील करते हुए कहा कि आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई जरूरी है। ब्रह्मा मंदिर में पूजा के बाद मंत्री ने देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। वर्तमान में बेलगाम में जो घटना हुई, कश्मीर वादियों का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हमारा क्षेत्र है। वो केवल किसी हमारे नेता दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर हमला नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है और वो पाकिस्तान द्वारा घोषित हमला है और पूरी प्लानिंग के साथ हमारे निहत्थे सैलानियों पर हमला करना हमारे देश की अस्मिता, मानवता और देश के गौरव को चैलेंज करने वाला है। मेरा ये मानना है कि निहत्थों पर हमला करना किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में नहीं बताता और इसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को आप बहुत गंभीरता से लें कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सभी सरकारों को अलर्ट किया गया है। खबर बीजपाला से है, जहां पर निवासी हेतुराम शर्मा के पौत्र देवांश सारस्वत, जो कि 24 साल के हैं, उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 के 374वीं रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। देवांश के घर लौटने पर विभिन्न संस्थाओं और ग्रामवासियों ने उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। स्थानीय बस स्टैंड पर डीजे की धुन और गुलाल उड़ाकर देवांश का स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण किया गया और साथ साथ मिठाइयां बांटी गई। देवांश मावड़िया मंदिर माता में माथा टेकने पहुंचे और वहां भी उनका स्वागत किया गया। देवांश ने इस सफलता का श्रेय कठिन मेहनत, अनुशासित जीवन और अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया। उनके पिता दयाराम सारस्वत ने युवाओं को कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने का संदेश भी दिया। बीजपाला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। दिव्यांश, क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता को लेकर? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने परिवार का, अपने ग्रामवासियों का, और भगवान की कृपा से मुझे ये सक्सेस हासिल हुआ है, तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। तो गांव में आज स्वागत हुआ, इसको लेकर बहुत अच्छा ग्रामीणों ने आज स्वागत किया है। पहला IAS गांव को मिला है, तो बहुत खुशी भी आज देखने को मिली है ग्रामीणों के अंदर। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जहाँ इस गांव से जहाँ हम बिलोंग करते हैं वहाँ वापस अगर कुछ बन के आ रहे हैं तो ये गांव वालों के लिए भी एक प्राइड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस में इस गांव में जहाँ हम पले बड़े हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन है और ये जो सक्सेस है उसका हम डेडिकेट करते हैं हमारे गाँव वालों को भी, और उन्होंने उस हिसाब से बड़ी मात्रा में आकर शुभकामनाएँ भी दी, जो बहुत अच्छा लगा। खबर धौलपुर से है, जहां 3 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन 72 घंटे बाद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखा था, लेकिन परिजन या फिर पहचानकर्ता सामने नहीं आए। कोतवाली थाने के SI होरीलाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रविवार को पूरी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है और यदि किसी व्यक्ति को जानकारी है तो वे कोतवाली पुलिस से संपर्क कर सकता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जी सर, 2-3 दिन पहले सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45-50 साल की थी, उसकी मृत्यु होना पाया गया, जिसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जिसको 72 घंटे हो गए हैं। इसकी शनाख्ती के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन शनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसका आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया खाजूवाला में CM भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज खाजूवाला पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी रमेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आमजन और CLG सदस्यों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जागरूक किया।
आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि यदि बॉर्डर इलाके में कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य इमरजेंसी सुविधा के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापति ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी से बचने की अपील की और कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय प्रशासन लगातार क्षेत्र पर पैनी नजर बनाए हुए है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। जो हमारे पहलगांव में जो घटना हुई उसके संदर्भ में जो अपना जो इलाका है वो सीमावर्ती इलाका है, तो इसके उच्चाधिकारी के निर्देश में था हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना या राष्ट्र विरोधी की घटना घटित ना हो, इसके संदर्भ में अभी आम जन को बारे में समझाने के लिए सीएलजी जो सदस्य उनकी मीटिंग ली गई है, जिसमें किसी को भी ऐसी जो राष्ट्र विरोधी घटनाएं हों उसके अंदर खुद को या सामाजिक सौहार्द जिसमें खराब होता हो उसमें खुद तो शामिल होना ही नहीं, तो दूसरा भी अगर इस प्रकार की घटना करते तुरंत सूचना हमारे को देवे। और जो आमजन है वो राष्ट्र के लिए जो भी उसकी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भूमिका होती है उसको निर्वहन करे। तो मीडिया को लेकर ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ लोगों के द्वारा राष्ट्र के लिए जो भी खतरनाक होती है ऐसी सूचनाएं या कोई मान लो वीडियो या सूचनाएं ऐसी है जो सोशल मीडिया के द्वारा डाली जाती हैं तो उसमें लोग समर्थन करते हैं, वायरल किया जाता है, तो ये नहीं करें, इसका हमने सभी को कहा है। और जो भी हमारे सुरक्षा से संबंधित जितनी बातें हैं उसका ध्यान रखें। राजस्थान में हाली अमावस्या एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में भीड़ जुटती है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सभाएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन किसान अपने खेतों में जाकर पूजा करते हैं और आने वाली फसल के अच्छे परिणाम की कामना भी करते हैं। लोग मिट्टी के कुल्हाड़ों में पानी भरकर अच्छे जमाने के शगुन देखते हैं और राजस्थानी गीतों के साथ हल जोतने की रस्म अदा करते हैं। ये पर्व सामूहिक रूप से एकजुट होने और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हाल ही में अमावस्या को लोग विशेष रूप से सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए दान पुण्य करते हैं। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। खबर बांदीकुई से है, जहां आज रेल नगरी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें 1100 महिलाएं मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। शोभा यात्रा का नेतृत्व विधायक भागचंद टाकड़ा और संरक्षक शैलेंद्र जोशी ने किया। भगवान परशुराम की जीवंत झांकी, राम दरबार और परशुराम रथ शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने। इस यात्रा के दौरान शहर भर में ठंडे पेयजल और फलों से स्वागत किया गया। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए परशुराम भवन पहुंची, जहां सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम जैमिनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने पहलगाम हमले में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हुआ। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर में मसूदा विधानसभा कांग्रेस सेवा दल और अजमेर देहात जिला यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय गांधी उद्यान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण बताया। विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नकवाड़ा ने भारतीय सेना पर पूरा विश्वास जताया और न्याय की उम्मीद व्यक्त की। सभी वक्ताओं ने एकता और अखंडता का संकल्प लिया, साथ ही इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। हृदय विदारक है, पूरा देश इससे जो है पूरा स्तब्ध है और भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि लफेबाजी जुमलेबाजी नहीं करती हुई भारत सरकार ठोस कदम उठावे। जैसे इंदिरा जी ने उस समय जो है कदम उठाया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उठाया, नेहरू जी ने उठाया, तीनों हमले हुए, उनका सामना किया, डट के जवाब दिया और जीत भारत की हुई। तो अभी वो कुछ कदम उठावे और जैसा ये कहते आ रहे हैं 10 साल में पीओ के आज़ाद कश्मीर हमारा है, आज़ाद कश्मीर हमारा है, तो पीओ को जो है इस सप्ताह 10 दिन में कब्जा करें, भारत में मिला है, तब हम इनकी शान समझेंगे, वरना जुमलेबाजी समझेंगे। धन्यवाद। पहलगाम हमले में जो आतंकी कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई उसकी विजयनगर कांग्रेस सेवा दल कड़ी निंदा करती है और साथ ही
ये सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द आतंकियों को खदेड़ा जाए और परिवारजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, जो इस हमले से बहुत ही दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हम यही मांग करते हैं। अब खबर देवली से है, जहां देवली के पास सावर मार्ग पर रविवार दोपहर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 55 वर्षीय जगदीश मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा धुम्बाला के पास बड़ के पास हुआ, जब जगदीश मीणा बाइक पर सवार होकर अपने परिजन से मिलने जा रहे थे। उनकी बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से देवली चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज जारी है। घायल को सिर में चोट आई है, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। डीडवाना के लाडनू उपखंड के गुनापालिया गांव के पास एक जली हुई कार और उसमें जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जब बल्दू गांव निवासी प्रभुराम मेघवाल की जली हुई कार मिली। कार में प्रभुराम सोई हुई मुद्रा में पाए गए। उनका लगभग 75% शरीर जल चुका था। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया गया। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। डीडवाना एसपी हनुमान प्रसाद मीणा और अन्य अधिकारियों ने घटना की गहनता से जांच शुरू की। पुलिस मामले में जल्द ही स्पष्टता लाने की कोशिश कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। दौसा से खबर है, जहां पर श्री सुर संगम संस्थान ने सुरों का कारवा नामक गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बाबूलाल बोहरा को विज्ञ साहित्य रत्न से नवाजा गया। कार्यक्रम में श्री सुर संगम संस्थान के गायकों और कवियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान और अध्यक्षता समाज सेवी ऋषभ शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष अधिकारी सुशील शर्मा, पार्षद सियाराम सत्तावन और साथ साथ कवि कृष्ण कुमार सैनी भी उपस्थित थे। इस शानदार आयोजन ने गीत संगीत और साहित्य को जोड़ते हुए एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में डीडवाना जिले के मौलासर कस्बा में बंद रहा। कस्बे के सभी बाजारों में ताले लगे रहे और व्यापारिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। इस दौरान सर्व हिंदू समाज द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होकर तहसील मुख्यालय तक पहुंची। रैली में शामिल सैकड़ों लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद मौलासर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस बंद और रैली ने आतंकी हमले के प्रति गहरी नाराजगी और एकता का संदेश दिया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मैडॉक फिल्म्स की रोमांटिक टाइप लूप फिल्म भूल चूक माफ के प्रमोशन के लिए राजकुमार राव और वामिका गब्बी जयपुर पहुंचे। दोनों ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए और फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद राज मंदिर में मीडिया से बातचीत की और बापू बाजार में जयपुरी संस्कृति का आनंद लिया। हवा महल की वास्तुकला ने भी दोनों को खूब प्रभावित किया। वामिका ने कहा कि जयपुर की संस्कृति से जुड़ना एक खास अनुभव रहा। वहीं राजकुमार ने शहर की ऐतिहासिक धरोहर की तारीफ की। लक्ष्मण उतेकर निर्देशित और दिनेश विजान निर्मित ये फिल्म 9 मई 2025 को रिलीज होगी। फिल्म में शादी के दिन टाइम लूप में फंसे दो किरदारों की भावनात्मक कहानी दिखाई गई है। उदयपुर से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां नांदेशमा गांव की गर्भवती महिला को रात में प्रसव पीड़ा हुई। अस्पताल पहुंचने पर मुख्य द्वार पर ताले लगे हुए थे और कोई चिकित्सीय स्टाफ मौजूद नहीं था। महिला और नवजात को अस्पताल के बाहर करीब 6 घंटे तक असहनीय पीड़ा में तड़पते रहे। इस दौरान एक गांव की महिला ने नवजात की नाल काटी, लेकिन किसी चिकित्सीय सहायता कोई इंतजामात नहीं थे। इस लापरवाही से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया और उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा चिकित्सा अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की कमी को इसका कारण बताया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम सवराड़ में श्री रूप रजत शिव गौशाला के सामने एक ऑल्टो कार पलटने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इसमें बैठे 3 युवक पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना के अनुसार डिगोर से रंजीत सिंह रावत, अजय पाल सिंह और राहुल सिंह शादी के कपड़े लेने के लिए सोजत रोड जा रहे थे। तभी सवराड़ स्थित श्री रूप रजत गौशाला के पास कार का संतुलन बिगड़ने से वाहन पलट गया और खड्डे
में सामने की ओर खड़ी हो गई। सूचना मिलने के बाद सूरत रोड थाने के हेड कांस्टेबल फूल सिंह और कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। सौभाग्य से हादसे में तीनों युवक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस घटना ने कहावत जाको राखे सैया मार सके ना कोई को सही साबित कर दिया। सूरत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भीनमाल के घाटी समाज ने रविवार को न्याती नोहरा में हाली अमावस्या का विशेष आयोजन किया, जिसमें परंपरागत तरीके से बारिश का शगुन देखा गया। पूजा में इस बार अच्छी बारिश होने के संकेत मिले हैं। बता दें कि समाज के अध्यक्ष भगवाना राम चौहान ने कहा कि यह परंपरा भीनमाल और आसपास के गांव में प्रचलित है। पूजा के दौरान मिट्टी के साथ लोटों में जल भरकर तानिया प्रथा के तहत पूजा की गई और लोटे अलग अलग स्थितियों में टूटकर बिखरे, जिससे बारिश के अच्छे संकेत मिले। इस साल बारिश के कारण क्षेत्र में अच्छी उपज की उम्मीद भी है। भीनमाल से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हम और राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।